अस्सलाम वालेकुम जी। डकी भाई जो कि मारूफ यूट्यूबर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी बेगम अरूब जतोई साहिबा की एक नाजेबा वीडियो वायरल हुई है, जिसको लोग धड़ाधड़ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड, फेसबुक और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो शेयर कर रहे हैं। जिसके नतीजे में आज डकी भाई ने अपनी बेगम अरूब जतोई के साथ बैठकर पूरे पाकिस्तानियों से एक मदद की अपील कर दी है, जिसमें उनका ये कहना था कि ये वीडियो जो सर्कुलेट हो रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी बेगम की, वो एक्चुअली एआई, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, उसकी मदद से बनाई गई है। ये वीडियो फैब्रिकेटेड और प्योर फेक है, इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और इसी हवाले से अरूब जतोई जो उनकी बेगम साहिबा है, वो भी उनके साथ बैठी हुई थी और वो काफ़ी परेशान थी। अरूब का इस हवाले से कहना था कि मेरे पर जो पिछले कुछ दिनों से गुजर रही है वो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, या ये डकी भाई जानते हैं। और इसी हवाले से डकी भाई ने मजीद इंकशाफात किए हैं। उनका ये कहना था कि अगर कोई भी शख्स जिसने इस वीडियो को बनाया है और इसको एडिट किया है, इसको फैब्रिकेट किया है, इस पे एआई टेक्नोलॉजी को यूज किया है, उस शख्स तक पहुंचाने के लिए कोई भी शख्स डकी भाई की मदद करेगा तो डकी उसको 10 लाख रुपए इनाम देगा। एक ईमेल आईडी दिया गया है, उस ईमेल आईडी पर आप उस शख्स की जिसने उसकी बेगम की वीडियो को एडिट किया है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकें, उसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, तो आप उस ईमेल पर जाकर वो तमाम की तमाम मालूमात दे सकते हैं। डकी उनको फाइंड आउट करेगा और उसके बाद उन लोगों तक पहुंचेगा। डकी ने कहा है कि वो इस केस की तह तक जाएगा कि उसकी बेगम की ये एआई नाजेबा वीडियो किसने बनाई है और किसने फैलाई है। और इसी हवाले से उसका ये कहना था कि मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा, बल्कि जो भी शख्स इसमें पकड़ा जाएगा उसको मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों, खासतौर पर एफआईए के हवाले करूंगा, क्योंकि ये साइबर क्राइम की बीट है और साइबर क्राइम ही इसको देखता है। इसी के साथ साथ डकी भाई ने इसका पोस्टमार्टम भी किया है और दिखाया है कि किस तरीके से ये वीडियो फैब्रिकेट की गई। और एक्चुअली जो असल वीडियो में जो लड़की है, जिसकी वो नाजेबा सी वीडियो है, उसका नाक, और एक जगह पर वीडियो पोज करके उन्होंने दिखाया कि जैसे ही उस पर एआई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया जाता है, उस लड़की का नाक और अरूब का नाक जो है वो डिफरेंट होता हुआ नजर आता है। और इसी तरीके से आपको पता है एआई टेक्नोलॉजी में अगर आप किसी के फेस के ऊपर किसी का फेस लगा दें तो आपको एक रोबोटिक सी लुक आती है, और वो लुक भी कहीं ना कहीं डकी भाई की बेगम की आ रही है। जिसके बाद डकी ने बहुत सीरियस कंसर्न शो किया है और अपने मद्दाहों से, अपने प्रस्तारों से कहा है कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई भी शख्स उस शख्स तक डकी को पहुंचा देगा जिसने उसकी बेगम की इस एआई फैब्रिकेटेड फेक वीडियो को बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए, तो डकी उसको 10 लाख रुपए देगा और उसका नाम सेगाए राज में रखा जाएगा, यानी उसकी किसी भी किस्म की कोई आइडेंटिटी शो नहीं की जाएगी। अब क्योंकि डकी एक कंटेंट क्रिएटर है और बहुत से लोगों को उससे इख्तलाफात भी हो सकते हैं कि वो अपनी फैमिली दिखाता है या अपनी फैमिली बेचता है, तो ये उसका एक अपना कंसर्न है। लेकिन डकी का ये कहना था कि किसी की माँ, बहन, बेटी के खिलाफ इस तरह का नाजेबा प्रोपेगेंडा करना इंतहाई गलत चीज। तमाम के तमाम इकदाम वो सिर्फ इसलिए उठा रहा है कि ताकि मुस्तकबिल में जो आज डकी के साथ हो रहा है या उसकी बेगम के साथ हो रहा है या उसकी फैमिली सफर कर रही है, किसी की फैमिली सफर ना करे, किसी की माँ, बहन, बेटी सफर ना करे। तो अगर आप में से भी कोई शख्स ये समझता है कि अगर आप डकी की इस हवाले से मदद कर सकते हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए। ये एक इखलाकी फर्ज भी है हम लोगों का। और इसी के साथ साथ अगर आप डकी से 10 लाख रुपए लेना चाहते हैं तो आप उसको सबूत दें, प्रूफ्स दें। और डकी जो है अ मैन ऑफ कमिटमेंट है, आपको 10 लाख तो शायद उसने कमिट कर दिया, हो सकता है वो आपको 15 लाख भी दे दे। बस शर्त ये है कि एविडेंस जो है वो पक्के होने चाहिए और आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी कहीं पर भी शो नहीं की जाएगी। अब बहुत से लोग सोशल मीडिया पर डकी भाई को ये मशवरा भी दे रहे हैं कि डकी भाई आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, तो काइंडली आप कोशिश किया करें कि अपनी बेगम को अपने वीलॉग्स में कम से कम लेकर आएं, ताकि जब आप कम से कम लेकर आएंगे तो अब वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है बंदा, और फिर हर बंदा जो है उस पब्लिक प्रॉपर्टी पे उंगली भी उठाता है, बात भी करता है, नेगेटिव कमेंट भी करता है। अब ये डकी भाई का अपना फैसला है कि वो इस पर कितना अमल पैरा होते हैं या नहीं, लेकिन जो उसकी वाइफ के साथ हुआ है वो हमारी बहन भी है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर आप में से भी कोई शख्स उसको हेल्प आउट करना चाहता है, हेल्प आउट कीजिए। उसने एक ईमेल आईडी दिया, उस पर आपने एविडेंस देना है। उसके बाद डकी अगर उस बंदे तक पहुंच गया और उसने उसको एफआईए के हवाले कर दिया तो 10 लाख रुपए डकी देगा।